दर्शकों, महाभारत का युद्ध कितना भयंकर और विनाशक हुआ था, ये हम सभी को याद ही होगा। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी तथा कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। परंतु जब यह युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों के सैनिकों की संख्या अधिक थी, जिसका मतलब है कि कौरव सेना का विनाश पांडव सेना से कहीं अधिक हुआ था। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत के किस दिन सर्वाधिक रक्तपात हुआ था। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। दर्शकों, निसंदेह महाभारत युद्ध का 14वां दिन सर्वाधिक विनाशपूर्ण रहा। तो चलिए महाभारत युद्ध के 14वें दिन का पूर्ण वृतांत जानते हैं। अभिमन्यु के वध के पश्चात अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध कर डालेगा, नहीं तो स्वयं अग्नि स्नान कर लेगा। उस दिन युद्ध भूमि में स्वयं मृत्यु का तांडव हो रहा था। कौरव भी अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से काफी डरे हुए थे। अर्जुन उस दिन अपने प्रचंड रूप में थे। उन्होंने उस दिन बहुत भयंकर विनाश किया था। उन्होंने अकेले उस दिन कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया था। एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना का विनाश काफी महत्व रखता है। अर्जुन ने उस दिन न केवल जयद्रथ बल्कि विंदा, श्रुतयुद्ध, अनुविंदा, दंडधारा इत्यादि को मौत के घाट उतार दिया था। अर्जुन ने उस दिन भूरिश्रवा के हाथ तक काट डाले थे। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के कोप से बचाने के लिए गुरु द्रोण ने एक साथ 3 व्यूहों की रचना की थी ताकि सूर्यास्त तक अर्जुन जयद्रथ को न मार सके। परंतु अर्जुन ने उन तीनों व्यूह को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। अर्जुन उस दिन अपने चरम पर थे। युद्ध के 14वें दिन वृकोदर भीम भी एक घातक योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए थे। जब दुर्योधन की सेना तथा बड़े बड़े महारथी अर्जुन के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब दुर्योधन ने कर्ण को भीम का वध करने को कहा। कर्ण भीम पर आक्रमण कर देता है, जिससे भीम को क्रोध आ जाता है और कर्ण पर हावी होने लगता है। यह देखकर दुर्योधन अपने भाइयों को कर्ण की सहायता के लिए भेजता है, परंतु भीम उस दिन सभी का वध कर देता है। युद्ध के 14वें दिन भीम ने दुर्योधन के 30 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। वह उस दिन कर्ण की मृत्यु भी करने वाला था। तभी उसे अपने अनुज अर्जुन की कर्ण के वध की प्रतिज्ञा याद आ गई और उसने कर्ण को जीवन दान दे दिया। सात्यकी ने भी उस दिन भारी नरसंहार किया था। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों ने ही उस दिन भारी नरसंहार किया था, बल्कि उस दिन गुरु द्रोण तथा कर्ण ने भी पांडवों को बहुत क्षति पहुंचाई थी। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि ने सबसे भीषण युद्ध देखा था। जयद्रथ के प्राण बचाने के लिए दुर्योधन, गुरु द्रोण और कर्ण ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, परंतु जयद्रथ का वध करके अर्जुन ने दुर्योधन, गुरु द्रोण और कर्ण के अभिमान को चकनाचूर कर दिया था। अपने आप को अर्जुन से कुशल योद्धा बताने वाले अंगराज कर्ण भी जयद्रथ को अर्जुन के कोप से नहीं बचा पाए थे। इस दिन अर्जुन ने अपनी वीरता का अद्भुत नजारा पेश किया था, जिसके द्वारा उसने अपने वीर पुत्र अभिमन्यु को श्रद्धांजलि दी थी, जिसे एक साथ कई महारथियों ने घेर कर मारा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।